हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में है। आपको काफ़ी दिनों से, पिछले लगभग कह सकते हैं 15-20 दिन से तो काफ़ी चर्चा में है। तो रिसेंटली इसके ऊपर एक रिसेंट स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, तो उसके अराउंड जो की पॉइंट्स बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आने वाली एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो आजकल ट्रेंड बदल चुका है, वो पुराने करंट अफेयर पूछते हैं। ये अभी जो 2021 वाला है वो 2023 के में पूछेगा, ऐसा हो गया। लेकिन 2023 के में तो कहाँ आ ही जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति के बारे में तो सब लोगों ने सुन लिया होगा। इसके अंदर कुछ इन्होंने बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन किया, कैसे काम करेगा, बेसिकली ऑपरेशनल कैसे होगा प्लान, उसके बारे में इन्होंने दिया है। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मॉनिटरिंग की बात करें, 3 टियर स्ट्रक्चर होगी, 3 टियर सिस्टम होगा। पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता मल्टीपल स्टेटमेंट में। ठीक है, सबसे ऊपर 3 टियर में पहला टियर कौन सा होगा? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, EGOS, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जिसको हेड कौन करेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब हाईएस्ट सिविल सर्वेंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, बीच का जो मिडिल पे रहेगा नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, जो कैसे बनाया जाएगा? इसके अंदर कौन कौन लोग आएंगे? रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द हेड्स ऑफ नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन फ्रॉम द वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो मंत्रालय है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में रिलेटेड है, उनसे नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन होते हैं, उनके हेड और रिप्रेजेंटेटिव्स इस एनपीजी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में रहेंगे। थोड़ा नीचे आते हैं और अपन और बेसिकली बात करते हैं तो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, पहले तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, पूछ सकता वही। इट विल बी सपोर्टेड बाय टेक्निकल सपोर्ट यूनिट लोकेटेड इन लॉजिस्टिक्स एंड डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है ना, जो एनपीजी ऊपर जो मिनिस्ट्री से लेकर बनाएंगे वो उसको एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा लॉजिस्टिक्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब वही फिर बोल बचनगिरी स्टार्ट हो गई है। पीएम गति शक्ति सेट टू बी गेम चेंजर इन इंटर मिनिस्ट्रियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्लान्स बनाए जाते हैं उसके अंदर एक इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन का काम करेगा, उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, और ये कि पैराडिग्म शिफ्ट डेवलपमेंट प्लानिंग जो करते हैं उसके हमारी अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, हम लोग सब लोग मिलके साथ में काम करेंगे। इससे क्या होगा? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेसिटीज, एनहेंस एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेज। ऐसे में आप चेप सकते हो इन पॉइंट्स को कहीं भी। आगे बढ़े उसके पहले मैं आपके साथ में स्मॉल टिप शेयर कर देता हूँ। अभी कुछ पेपर देखे हैं ना मैंने, आईबीपीएस जो पूछ रहा बेसिकली, तो रिसेंटली ऐसा देखा गया है। देखो, कुछ कुछ टाइम में कैबिनेट कैबिनेट कमिटीज बैठती है, कैबिनेट अप्रूवल्स, जैसे आप देखो ना, कैबिनेट अप्रूवल देता है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं पीआई में, और उनमें से क्वेश्चंस पूछ रहा है। कुछ कभी कभी एमओयू साइन होता है किसी देश में किसी फील्ड में, तो अभी रिसेंटली पूछा था कि एक मतलब एमओयू दिया था कि एक इस फील्ड में एमओयू कौन से देश के साथ साइन हुआ। तो एक कभी कैबिनेट की कुछ कमिटीज होती है, उनमें से एक कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कि इकोनॉमिक प्लान्स, इकोनॉमिक जो मैटर्स होते हैं उनके लिए अप्रूवल देता है। ठीक है, तो इसके अप्रूवल्स देख लिया करो, लास्ट 2-3 महीने के देख लिया करो, मतलब आप। ठीक है ना, एक क्योंकि ज्यादा नहीं होते, हार्डली मतलब 10 न्यूज होंगे, 10 से 15 मान लो, 20 होंगे, लेकिन एक मात्र वहां से आ जाता है। तो एक स्मॉल टिप था जो कि मेरा ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे शेयर किया है। अभी अपन दो टुकड़ों में इसको देख लेते हैं क्या क्या बात है इस आर्टिकल में। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की क्या क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है, अपन ऊपर देख लेते हैं। 13 अक्टूबर को मोदी जी ने लॉन्च किया था। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड्स, ये लाइन पिक करके पेपर में पेस्ट कर सकता है एग्जाम में। एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट विथ रिक्वायर्ड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहला ऊपर है EGOS, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, ये हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, विल कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ 18 मिनिस्ट्रीज एज मेंबर्स। याद हुआ, हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स डिवीजन एज मेंबर्स कन्वेनर। द EGOS हैज बीन मैंडेटेड, इसका मैंडेट क्या क्या काम करेगा बना तो दिया, रिव्यू एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम गति शक्ति प्लान टू एंश्योर लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी। ये है इसका ऑब्जेक्टिव। एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी क्या करेगा? रिव्यू करेगा और मॉनिटर करेगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स, ताकि जो लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी वो बढ़ सके।
It is empowered to prescribe framework and norms for undertaking any subsequent amendments in the NMP. यानी कि ये वो एजेंसी है, ये वो अथॉरिटी है कि कुछ फ्रेमवर्क नॉर्म्स में कुछ चेंज करना है, वो यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। ईजीएसएल आल्सो सेट ऑफ प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर सेट करेगा। फ्रेमवर्क फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, एंश्योर दैट वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द कॉमन इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स है। पूछे अगर डिटेल में एग्जामिनर का मूड कर गया कि डिटेल में घुस के पूछना है तो यहाँ से सब पूछ सकता है। आगे ईजीओएस intervention required to meet demand side efficiently transporting public goods on the requirement of this etc. तो ये आई थिंक EJOS का आप अंदाजा ले लो, यहाँ पे डिफाइन किया गया है इसकी क्या क्या ड्यूटीज और क्या मैंडेट है। आगे बढ़ते हैं। CEO has been approved formation composition of network planning group। बीच की जो मिडिल लेयर स्ट्रक्चर है ना, वो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप अपन ने ऊपर देखा है। हेड्स ऑफ नेटवर्क प्लानिंग विंग्स ऑफ रेस्पेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज एंड इट विल असिस्ट द EJOS। ऊपर वाला जो टॉप जो इसका स्ट्रक्चर है उसको ये सपोर्ट करेगा। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ रिड्यूस लॉजिस्टिक्स थ्रू माइक्रो प्लान डिटेलिंग द टेक्निकल सपोर्ट इज अप्रूव्ड फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी। ये जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है ना, ये टेक्निकल मतलब कुछ सहायता जरूरत पड़ेगी तो देगा। ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट यूनिट में कुछ एक्सपर्ट्स होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे एविएशन, मैरीटाइम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड, हाईवेज, पोर्ट एटसेट्रा, इनके रहेंगे। उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, स्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, पावर, पाइपलाइन, GIS, ICT, फाइनेंस, मार्केट, लॉजिस्टिक, डाटा एनालिटिक्स, ये सब कुछ एक्सपर्ट्स हैं। अब आगे चलते हैं अपन। लास्ट का 1 मिनट में देख लेते हैं इसका क्या मकसद है। यहाँ दिया गया है डिपार्टमेंटल सिलोज। तुम्हारे हमारे वो जो एक तरीका होता था काम करने का उसको हटाएगा। एक होलिस्टिक वे में इंटीग्रेटेड प्लानिंग करेगा। पहले तो प्लानिंग इंटीग्रेट करो, पहले कोई भी काम करने से ढंग से प्लान करो एक साथ मिलके, और एग्जीक्यूट भी साथ में हो। क्या इसका मतलब अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या? टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। यानी कि मान लो पोर्ट है, पोर्ट के बाद में क्या रोड होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, तो वो सब चीजें मैं पोर्ट बना दिया। तो पोर्ट जब बनेगा तो उस टाइम में पोर्ट से कनेक्टिविटी मार्केट तक रोड भी साथ में बनाएंगे। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कैसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कैसे होगी और एक साथ में मिलकर काम कैसे करेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो वेस्ट बंगाल में कोई नया पोर्ट बना रहे हैं। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी का एक आर्टिकल आया था, मुझे भूल गया पोर्ट का नाम क्या, लेकिन वो उन्होंने EOI दिया था एक न्यूज़पेपर में। तो बेसिकली उसके साथ में अगर आपको रोड भी कनेक्ट करना तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उससे क्या होगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी उससे आती है। ठीक है। ब्रिंगिंग डाउन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में मदद करेगा। ऑब्वियसली है ही ना यार, अगर आप दोनों कनेक्टिविटी करेंगे, पोर्ट बन गया उसके साथ में आपने अच्छा खासा रोड बन चुका है तो डेफिनेटली आप उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कट करेगा। दिस विल ट्रांसलेट इनटू एनॉर्मस इकोनॉमिक गेन्स। मैंने बोला इकोनॉमिक गेन्स तो होएंगे ही ना। अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, कोई चीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है तो कम सस्ते दामों में कंज्यूमर्स को मिल जाएगी। फार्मर्स, कंज्यूमर, यूथ एज वेल एज दोज एंगेज इन बिजनेस को भी सस्ते दामों में चीजें मिलेगी तो उनको भी फायदा होगा। आगे चलते हैं। With this approval, the rollout of the PM Gati Shakti will get further momentum, which will result in holistic and integrated। दो शब्द याद रख लेना, PM गति शक्ति क्या आपको कुछ लिखना हो तो होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। फ्रेमवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 4-5 कीवर्ड है, दिमाग में बैठा लेना, कहीं भी छाप देना अगर आता है इसके आसपास का। ठीक है। एक लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं, अपना 10 मिनट का टाइम है। तो PM गति शक्ति विल ब्रिंग इन वेरियस स्टेक होल्डर्स टुगेदर। सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ काम करेंगे। इंटीग्रेट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है। इंटीग्रेटेड वे में PM गति शक्ति NMP फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विल एंश्योर होलिस्टिक गवर्नेंस एट द सेंटर ऑफ विच पीपल ऑफ इंडिया, विद इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया, फार्मर्स ऑफ इंडिया, सब लोग मिलके काम करेंगे। तो मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत सारी बातें हो गई PM गति शक्ति के बारे में। इतना आप याद कर लोगे तो आप आराम से एक ऐसे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों ही लिख सकते हो, कोई सी भी एग्जाम हो, भले यूपीएससी में आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो 10 मार्क्स वाले को। ठीक है। वीडियो एंड करता हूँ मैं। नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार।